नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध की जिसको भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया था। यह एक ऐसा अपराध था जिसको घटित होने पर ना तो इस अपराध को चोरी के अंतर्गत दंडित किया जाता था, ना या लूट में आता था, ना डकैती में आता था और ना ही उद्यापन में आता था। इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया था, परंतु ये जो हमारी नई संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंतर्गत इस अपराध को परिभाषित कर दिया गया और इसे एक नाम दे दिया गया है झपटमारी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में झपटमारी को परिभाषित किया गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो झपटमारी का कृत्य है ये चोरी का ही कृत्य है और कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे से किसी सामान को छीन लेता है या छीन कर भाग जाता है, शीघ्रता से छीन लेता है, तो ऐसे कृत्य को बलपूर्वक छीनता है, तो ऐसे कृत्य को झपटमारी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगर ऐसा अपराध घटित होता है तो उसके लिए दंड संहिता में या अब जो हो गई है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंतर्गत ऐसे अपराधी को अधिकतम 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अब पहले आप देखते थे कि कोई महिला सड़क पर जा रही है, पीछे से बाइक वाला कोई आया और उसके गले की चेन खींच लिया, कान की बाली खींच लिया, कोई आदमी फ़ोन से बात कर रहा है तो पीछे से आया मोबाइल छीन कर भाग गया। ऐसे अपराधों को अब झपटमारी के अंतर्गत रखा गया है। किसी महिला का पर्स छीन लेना, किसी महिला के गले से चैन छीन लेना, कानों की बाली छीन लेना, कोई बात कर रहा है चलती मोटरसाइकिल से उसकी मोबाइल छीन लेना या पॉकेट से पर्स छीन के भाग जाना, ऐसे अपराधों को अब झपटमारी के अंतर्गत रखा गया है। अगर ऐसा कृत्य कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति को झपटमारी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा और अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा है और उसके साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये अपराध जो अब तक दंड संहिता में परिभाषित नहीं था, अब इसको सरकार द्वारा इसको परिभाषित कर दिया गया है। अगर इस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो ऐसे व्यक्ति को इसी झपटमारी की धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ये धारा जो है एकदम नई धारा है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में जोड़ी गई है।